इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 6th चैप्टर जिसका नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री। द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर अ नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या जो होते हैं, लोग जो होते हैं, देश के जनता जो होती है, वो उसकी एक रिसोर्स होता है, महत्वपूर्ण, वो एक स्रोत होता है प्रगति करने का। वो कब होता है? अगर वो पॉपुलेशन ठीक से लिटरेट है, वो अगर ठीक से पढ़ी लिखी है, उनके पास अच्छे कुशल है वो पॉपुलेशन, उनके पास एजुकेशन है, उनके पास स्किल्स है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वगैरह, उनकी आयु लंबी है, उनके हेल्दी है वो लोग, तो वो काम आ सकते हैं किसी एज ए रिसोर्स। अगर वो अनएजुकेटेड है, अच्छी हेल्थ नहीं है उनकी, तो क्या होगा? कोई वो देश पर बोझ बन जाएगा। तो इस तरीके से पॉपुलेशन सिर्फ ज्यादा होना, मतलब इतना भी ज्यादा होना हमारे जितने, वो तो इतनी अच्छी बात नहीं है, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो लिटरेट होनी चाहिए, उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और उनकी आयु लंबी होनी चाहिए। तो इससे जो है देश के आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेट्स स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। भारत और ब्राजील के पॉपुलेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंडिया, यहाँ पर 2 मैप्स दिए गए हैं। आपको मैप्स जो भी टेक्स्ट बुक्स में दिए गए हैं वो सारे मैप्स याद रखने हैं। आपको इन मैप्स पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या फिर आपको मैप्स में प्लॉट करने के लिए बोला जा सकता है, या शेयर करने के लिए बोला जा सकता है। मतलब जैसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाले स्टेट्स को शेयर कीजिए वगैरह, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक से याद रखिए सारे मैप्स। तो ये है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैप, और ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखिए, स्टडी द मैप्स इन फिगर 6.1a एंड 6.1b एंड आंसर द क्वेश्चंस। स्टेट्स विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह क्या होता है वो आगे चलकर हमें पता चलेगा, अभी सिर्फ मैप में देखते हैं। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा आपको। तो देखिए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले सबसे डार्क शेड है। तो ये पूछा गया है सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स कौन से हैं। मोर देन 500 वाला सबसे डार्क शेड है। तो कौन से स्टेट्स हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, न्यू दिल्ली, यहां पर दिल्ली है स्टेट, वो भी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। ठीक है। फिर स्टेट्स विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स कौन से हैं? देखिए, सबसे लाइट शेड लेस देन 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ये है मिजोरम, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड। ये जो है मैं बोल रहा हूं, आप ये अपने टेक्स्ट बुक में साइड में लिख लीजिए या नोटबुक में उतार लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं आप। तो देखिए, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और देखिए, यहां पर जम्मू एंड कश्मीर, ये पुराना मैप है। तो 5 अगस्त 2019 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसे डिवाइड कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज में, उसके 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई। ये है जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, और ये है लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। तो ये याद रखिए, अब ये यूनियन टेरिटरीज बन चुकी है। तो देखिए, कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है लेस देन, जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये अलग किए गए हैं 370 धारा हटाने के बाद। ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द मैप्स गिवन अबव, क्लासिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को यहां पर लिखने के लिए बोला है। ये भी आप टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए या फिर नोटबुक में उतार लीजिए। अभी देखिए, लेस देन 100 पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कौन से है ये पूछा गया है। यहां पर देखते हैं। देखिए, लेस देन 100 यानी सबसे लाइट शेड, तो वही
मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, फिर है 101 to 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। थोड़ा सा डार्कर शेड कौन से है देखिए, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये स्टेट्स। ठीक है, फिर है 251 to 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। थोड़ा सा डार्कर शेड कौन से स्टेट्स है, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर आसाम। ठीक है, ये उसके बाद मोर देन 501 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। कौन से सबसे डार्केस्ट शेड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, कोरिलेट द क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया विथ इट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट अ नोट ऑन इट। तो इन्होंने ये पूछा है कि भारत का जो क्लाइमेट है और भारत का जो भौगोलिक रचना है, जो फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार पॉपुलेशन का उस पर क्या परिणाम हुआ है वो बताइए। ये आगे हमें डिटेल में है, फिर भी मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, यहां पर सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्यों है? क्योंकि इसका कारण ये है कि देखिए यहां पर बहुत ही फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर प्लेन लैंड है, प्लेन जमीन है और यहाँ पर बहुत ही फर्टाइल जमीन है, इसलिए ये यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। ठीक है, इसके कारण पुरातन काल से, महाभारत काल से, उससे भी पुराने काल से यहाँ पर बहुत से लोग किसान मतलब खेती करते आए हैं। इसके कारण यहाँ पर पुरातन काल से, वैदिक काल से यहाँ पर बहुत से लोग बसते आए हैं। तो यहाँ पर गंगा यमुना नदी है, बहुत सी नदियां हैं, यहाँ पर भी सिंधु वगैरह चिनाब नदियां हैं। इसके कारण यहाँ पर, और प्लेन जमीन है, इसके कारण यहाँ पर बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। दूसरी बात जो है, यहाँ पर ये पॉपुलेशन ज्यादा होने का ये कारण है। दूसरी बात, यहाँ पर इस रीजन में पॉपुलेशन कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एडवर्स क्लाइमेट है, यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है, यहाँ पर हिमालय है, बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं, तो इसके कारण यहाँ रहना इतना सुविधाजनक नहीं है, असुविधाजनक है। इसके कारण यहाँ पर लोगों की जो बस्ती है वो कम है। ठीक है, फिर राजस्थान में भी कम है क्योंकि वहां पर ये है, डेजर्ट है पूरा। ठीक है, यहाँ पर मीडियम है क्योंकि यहाँ पर मीडियम हालात है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Geographical explanation. India's population is around 121 crores according to census 2011. 2011 के जनसंख्या गिनने के बाद हमारी पॉपुलेशन जो थी अप्रोक्सीमेटली 121 करोड़ थी। अभी तो 135 के आसपास होगी। अभी होगा हमारा 2021 में फिर से हमारा सेंसस होगा। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। जल्द ही हम चीन को पीछे छोड़ देंगे और पहले बन जाएंगे अगर कोई कानून नहीं बना तो। इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली 2.41% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वेयर एज इट सपोर्ट 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखिए, भारत का जो लैंड एरिया है, जमीन जो है, भारत के पास पूरे विश्व के कंपैरिजन में, पूरे दुनिया के कंपैरिजन में सिर्फ 2.41% जमीन हमारे पास है, लेकिन पॉपुलेशन हमारे देश की पूरे दुनिया के कंपैरिजन में 17.5% लोग रहते हैं हमारे देश में। मतलब देखिए कितना ज्यादा है। इंडियाज एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस। तो भारत का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब भारत में एवरेज इन जनरल 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है 382 पर्सन्स रहते हैं। इन इंडिया पॉपुलेशन इज वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। भारत में जो है
पॉपुलेशन काफी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत वेरिएशन है, क्लाइमेट में भी डाइवर्सिटी है, उसके बाद फिजियोग्राफी में भी काफी डाइवर्सिटी है। कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर डेजर्ट है, कहाँ पर बर्फीले पहाड़ियां हैं, ठीक है, कहीं पर बहुत बारिश होती है तो कहीं पर कभी नहीं होती। तो इसके कारण पॉपुलेशन में भी वैरायटी है। फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए जो भौगोलिक रचना है और जो वातावरण है उसका क्लाइमेट पॉपुलेशन डेंसिटी पर, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसकी। ड्यू टू द फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन दीज पार्ट्स ऑफ मेनी सेंचुरीज। देखिए भारत की जो भौगोलिक संरचना है वो काफी अच्छी है लोगों को रहने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है इंडिया इज द मदर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब जो मानवीय संस्कृति का ओरिजिन है वो भारत है, क्योंकि यहीं पर हमारे ओरिजिनेट हुआ सारा मानवीय संस्कृति। तो ड्यू टू फार्मिंग इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, यहां पर शतकों से लोग रहते आए हैं। ड्यू टू फार्मिंग इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन गॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू प्लेसेस। देखिए कुछ जगहों पर खेती के लिए बहुत अच्छा वातावरण है, कुछ जगहों पर इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे कारखाने हैं, फिर ट्रेड के लिए अच्छा है। मुंबई में बहुत अच्छा है ट्रेड के लिए, इसके जो सी रूट से ट्रेड होता है, इसके कारण बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इन कई कारणों से पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द कंट्री, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई एटसेट्रा। देखिए इन जगहों पर जो है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग की अच्छी है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी अच्छी है, ठीक है, फिर खेती के लिए भी अच्छा है वातावरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा है, इसके कारण। On the contrary, in mountainous hilly regions, dry desert areas, dense forest areas, density is sparse because of inaccessibility. तो देखिए माउंटेनियस रीजन्स में जैसे हिमालयाज में या फिर ड्राई डेजर्ट एरियाज में जैसे राजस्थान में वगैरह, डेंस फॉरेस्ट एरियाज में जैसे मध्य प्रदेश में वगैरह जो है पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है, ठीक है। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मैं एक शॉर्ट में बताता हूं आपको। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी यानी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी टोटल एरिया हमारे जिस रीजन का भी डेंसिटी निकालनी है उसका, मतलब देखिए अगर हमारे देश की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है तो भारत देश का एरिया और पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, इसका ये होता है डेंसिटी। मतलब देखिए हमारे देश का, सॉरी मैंने गलत कह दिया, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऐसा है, क्षमा कीजिए। देखिए डेंसिटी अगर निकालनी है पॉपुलेशन डेंसिटी तो टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया ऑफ दैट रीजन। मतलब देखिए अगर भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है तो भारत की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय भारत का टोटल एरिया। तो एरिया होता है स्क्वायर किलोमीटर्स में और पॉपुलेशन होता है सिर्फ नंबर होता है। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी का यूनिट हो गया पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर महाराष्ट्र की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन डेंसिटी, तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय महाराष्ट्र का टोटल एरिया, ठीक है। तो ये क्या बताता है, महाराष्ट्र में मतलब इस रीजन में कितने पर्सन्स एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। अगर देखिए टोटल एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर है और अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी 10 persons per square kilometer will be the population density of that area, ठीक है। तो ये याद रखिए कंसेप्ट, आई होप आपको क्लियर हो ही होगी।
अभी देखते हैं ब्राजील के बारे में। ऑब्जर्व फिगर 6.2a एंड 6.2b एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये ए है और ये बी है। ये है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, 1 डॉट इज इक्वल टू 2 लाख पीपल, और यहाँ पर अलग अलग शेड्स दिए हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस है? इन विच एरिया इज पॉपुलेशन ग्रेटली कॉन्सेंट्रेटेड? क्या किस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? ब्राजील में। तो मेनली आप देख सकते हैं, वैसे तो कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है कि ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एरिया यहाँ पर, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कोस्टल रीजन, ये जो कोस्टल रीजन है समुद्र किनारे का एरिया, वहां पर मेनली पॉपुलेशन ब्राजील की कॉन्सेंट्रेटेड है। इन विच एरिया इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन स्पार्स? कौन से रीजन में ब्राजील की पॉपुलेशन बहुत रेयर है, कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है? तो देखिए इस रीजन में, कहां पर? इंटीरियर एरिया ऑफ ब्राजील, अवे फ्रॉम द कोस्ट, या फिर अमेज़न रिवर बेसिन में, ऐसा भी कह सकते हैं। यहां पर अमेज़न रिवर है, अगर आपको याद है तो अमेज़न रिवर बेसिन में यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम है। फिर प्रिपेयर अ नोट ऑन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ ब्राजील यू हैव मेड सो फार। तो ब्राजील में जो भी क्या क्या फिजियोग्राफी है वगैरह ये हमने स्टडी किया है, तो उसके अनुसार आपको ये पूछा गया है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसके ऊपर एक नोट बनाइए। तो इसका मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। तो देखिए क्या कारण है कि ऐसा पॉपुलेशन डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है ब्राजील में। इसका कारण ये है, देखिए यहाँ पर जो है ब्राजील में पूरा जंगल है और बहुत एडवर्स कंडीशन है, यहाँ पर रास्ते नहीं है, यहाँ पर जाना का बहुत कठिन है और रहना भी बहुत कठिन है। तो यहाँ पर इसके कारण लोग ज्यादा रहते नहीं, जो भी रहते हैं वो ब्राजील के मूल निवासी है, आदिवासी लोग हैं। तो इसके कारण यहाँ पर ब्राजील की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, डिस्ट्रीब्यूशन कम है। जो कोस्टल रीजन्स है यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जंगल कम है, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ है, यहाँ पर रोड, रेलवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर है, ठीक है। और दूसरा एक कारण जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है वो ये है कि ब्राजील, देखिए ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट बाद में ढूंढा गया, मतलब 14वीं वगैरह शताब्दी में ढूंढा गया। तो इसके कारण क्या हुआ 14वीं 15वीं शताब्दी में, तो जब यूरोप से आए, या यूरोप ईस्टवर्ड्स है, ईस्ट दिशा में है, पूर्व दिशा में, तो जब यूरोप से सेटलर्स आए मेनली पोर्तुगीज वगैरह, तो यहां पर वो कोस्ट, समुद्र किनारे पर वो रहने लगे और उन्होंने वहीं पर शहरें बसाए। जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, मेनली पोर्तुगीज भी आए थे, तो उन्होंने गोवा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई यहाँ पर शहर बसाए और वो उन्होंने यहाँ उन शहरों को काफी विकसित किया, क्योंकि उस समय जो था समुद्रों से व्यापार होता था, पूरा इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस जो है और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वगैरह पूरा समुद्र के रास्ते से होता था। इसके कारण समुद्र के किनारे रहना ज्यादा मतलब सुलभ होता था, सुविधाजनक होता था। इसके कारण जो पोर्तुगीज सेटलर्स थे, पोर्तुगीज कॉलोनियर्स थे, उन्होंने जो है कोस्टल रीजन्स में ब्राजील के मेनली शहर बसाए और इसके कारण वहीं पर ज्यादा पॉपुलेशन रहती गई, बाद में भी बाद में आगे भी ऐसा हुआ। और इंटीरियर में जो आदिवासी है, जो ब्राजील के मूल निवासी लोग हैं, जो पोर्तुगीज नहीं है, जो पोर्तुगीज आने से पहले थे, वो लोग रहते हैं कुछ, ये जो थोड़ी बहुत डॉट्स दिख रहे हैं वो, ये भी एक रीजन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैप जो है ये है डॉट मैप, ठीक है। Geographical explanation. Brazil is the most populated country in the South American continent. साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में जो है ब्राजील सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, with a population of around 19 crores according to census 2010. It ranks 5th in the world. देखिए ब्राजील की जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली 19 करोड़ है 2010 में हुए सेंसस के अनुसार, जो जनगणना जिसे बोलते हैं, मतलब जनसंख्या गिनने का प्रोजेक्ट, तो 19 करोड़ है और ये 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है ब्राजील। इट इज ऑल्सो
5th इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया। देखिए भारत जो है वो 7वां रैंक रखता है दुनिया में एरिया के हिसाब से, और ब्राजील 5वां रैंक रखता है एरिया के हिसाब से, और पॉपुलेशन में भी 5वां है। भारत एरिया में 7वां है और पॉपुलेशन में सेकंड है, जो जल्द ही फर्स्ट हो जाएगा। मतलब देखिए हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। ब्राजील ऑक्यूपाइज 5.6% ऑफ द टोटल लैंड एरिया एंड हैज 2.78% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। देखिए ब्राजील के पास 5.6% दुनिया के मुकाबले में जमीन है, और उसकी पॉपुलेशन दुनिया के मुकाबले में, दुनिया के सिर्फ 2.78% लोग यहाँ पर रहते हैं। मतलब भारत के 3 गुना जमीन उनकी ज्यादा है, और भारत से कई उनकी मतलब 19 करोड़ कहाँ और 120 करोड़ कहाँ, 121 करोड़। तो आप देख सकते हैं पॉपुलेशन कितनी कम है उनके। Therefore, the density of population is around 23 persons per square kilometer। तो ब्राजील की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सिर्फ 23 persons per square kilometer है। The distribution of population is very uneven in Brazil। ब्राजील में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे देखा जा सकता है बहुत ही अनइवन है। कोस्टल रीजन्स में बहुत डेंस पॉपुलेशन है, यहाँ पर राजधानी है ब्राजील की ब्रासिलिया, और जो इंटीरियर रीजन्स है वहां पर बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है। The majority of Brazilians have concentrated within 300 kilometers of eastern coastal plain। तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके 300 किलोमीटर के दायरे में ही मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है। Therefore, agriculture and industries have flourished well here। तो यहाँ पर सारे कारखाने, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से विकसित हो चुके हैं। As a result, higher density of population is found here। इसके कारण भी यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक है। ऑन द अदर हैंड द इंटीरियर इन अमेजॉन बेसिन इज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। जो यहाँ पर अमेजॉन रिवर है यहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत कम है। अनफेवरेबल क्लाइमेट, हेवी रेनफॉल, इनएक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट आर द बैरियर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स हियर। तो इसका कारण क्या है यहाँ पर पॉपुलेशन कम होने का? यहाँ पर क्लाइमेट बहुत बुरा है लोगों को रहने के लिए, और यहाँ पर बहुत बारिश होती है, डेली बारिश होती है बहुत ज्यादा। यहाँ पर पहुंचना कठिन है। ठीक है। यहाँ के फॉरेस्ट बहुत डेंस है, और वहां पर बहुत जहरीले सांप रहते हैं, विषैले, बहुत खतरनाक प्राणी रहते हैं। इसके कारण भी यहाँ पर कोई रहता नहीं ज्यादा। Therefore, settlements occur only in few places in Amazon basin। तो यहाँ पर अमेजोन बेसिन में बहुत कम सेटलमेंट्स है, ह्यूमन सेटलमेंट्स। The central and western part of Brazil is less populated। जो मध्य और पश्चिम भाग है ब्राजील का वो बहुत कम पॉपुलेटेड है। The density of population in highlands of Brazil is moderate। हाईलैंड्स यहाँ पर जो है ब्राजील की पॉपुलेशन मॉडरेट है, ठीक ठाक है, मीडियम। अभी देखिए यूज योर ब्रेन पावर। यहां पर ये पूछा गया है, ये ए डायग्राम दी है और ये बी डायग्राम दी है। कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एरिया शोन इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इन ए एंड बी ईच। देखिए ये 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, मतलब देखिए ये 1 किलोमीटर है लेंथ और ये भी 1 किलोमीटर है, मतलब इसका एरिया हो गया 1 into 1 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो कितना हो गया 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और यहां पर दिखाया गया है कि इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, इसकी ए एरिया की और बी एरिया की पूछी गई है। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया है, एक व्यक्ति का ये चित्र जो है इसका अर्थ ये है कि 80 लोग रहते हैं। ये एक चित्र यानी 80 लोग। ठीक है। तो यहां पर ये पूछा गया है कि इस रीजन की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये पूछा गया है। तो आप गिन सकते हैं कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ऐसे चित्र है, यानी 16 गुना 8 16 into 80 तो वो उसकी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है। तो ये हो गया 1280। ठीक है, इतना। तो ये हो गई, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर रीजन की पॉपुलेशन है, यानी ये इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। यहां पर वैसे ही आप गिनकर कर सकते हैं। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन, सेक्स रेशो। फर्स्ट है सेक्स रेशो। अभी सेक्स रेशो क्या है, यहां पर ग्राफ्स दिए हैं दो, ये है सेक्स रेशो ऑफ ब्राजील और ये है सेक्स रेशो ऑफ इंडिया। तो देखिए यहां पर ये देखते हैं पहले, व्हाट डज दिस ग्राफ शो। तो ये ग्राफ दिखाता है सेक्स रेशो। दिस ग्राफ शोज द सेक्स रेशो ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। व्हाट इज अ सेक्स रेशो? सेक्स रेशो मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ रीजन। देखिए सेक्स रेशो यानी नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ रीजन, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं। तो ये देखा जा सकता है। इसका मैं अर्थ बताता हूं, क्या अर्थ है। देखिए अगर एक रीजन की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन है स्त्री पुरुष मिलाकर 2000, ठीक है, और उस रीजन में 2000 में से 2000 स्त्री और पुरुष दोनों मिलाकर पॉपुलेशन है 2000, और महिलाएं जो है, महिलाएं है समझिए 500 उनमें से, तो पुरुष कितने हो गए 1500, ठीक है, 1500 पुरुष हो गए और महिलाएं हो गई। ये सिंबल्स तो पता होंगे आपके जेनेटिक्स में सीखा है, ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल। तो देखिए 2000 टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 500 फीमेल्स है और 1500 मेल्स है। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं। देखिए 500 फीमेल्स से 1500 मेल्स के लिए, यानी देखिए 500 फीमेल्स ऊपर रखनी है और मेल्स की संख्या नीचे 1500। अभी देखिए इसको सिर्फ डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, और दोनों ऊपर और नीचे दोनों करना है, जो भी कर रहे हैं आप। तो देखिए इसको आपको 1000 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसे डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 1500 को अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करूं, 2/3, 1500 इंटू 2 इज 3000 और डिवाइडेड बाय 3, 3000 डिवाइडेड बाय 3 इज 1000। तो यहां पर नीचे तो 1000 आ गया। यही अभी देखिए जिस वैल्यू से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो रेशो, ये जो रेशो है वो सेम रहेगा। तो इसे भी 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए नीचे तो 1000 आ गया और ऊपर जब 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 500 इंटू 2 कितना आता है 1000 डिवाइडेड बाय 3, मतलब वो आता है 333.33, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 334 फीमेल्स। देखिए ये है मेल्स की संख्या, ये है फीमेल्स की संख्या, और उन्होंने बोला है कि 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स है। अगर देखिए यहां पर 1000 लाना है मेल्स की वैल्यू, तो वो 2/3 से मल्टीप्लाई करके हमने लाई, तो ये आ गई 1000, ठीक है। और यहां पर 2/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर आ गया 333.33, जिसका अप्रोक्सीमेटली देखिए 0.33, ये कोई पर्सन की संख्या नहीं हो सकती, व्यक्ति ये तो एक रहेगा या 2 रहेगा, 1.5 पर्सन ऐसा नहीं बोल सकते, इसके कारण 334 पर्सन बोलेंगे। तो 1000 मेल्स के पीछे 334 फीमेल्स है, ऐसा कंक्लूजन आता है। इसका मतलब इस रीजन का सेक्स रेशो है 334 इज द सेक्स रेशो। समझा क्या आपको? फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, अगर समझा नहीं तो थोड़ा कठिन है समझने में। देखिए 1000 मेल्स के लिए 334 फीमेल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। तो सेक्स रेशियो मींस द जो भी संख्या होगी पॉपुलेशन में, देखिए अगर 2000 पॉपुलेशन है टोटल, समझिए 3000 पॉपुलेशन है और उसमें से 1500 मेल्स है और 1500 फीमेल्स है, तो देखिए 1500 बाय 1500 दोनों को 2/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 आएगा। मतलब मेल्स और फीमेल्स की संख्या सेम है, यानी सेक्स रेशियो जो है वो 1000 है। फीमेल्स की संख्या पर 1000 मेल्स होगी 1000। अगर 2000 पॉपुलेशन है और मेल्स 1000 है, फीमेल्स 1000 है, तो सेक्स रेशियो हो गया 1000। अगर 1000 टोटल पॉपुलेशन है और अगर फीमेल्स की संख्या 800 है और मेल्स की संख्या 1000 है, तो यानी 800 इज द सेक्स रेशियो ऑफ दैट रीजन। It is evident from the graph that the number of women in Brazil have always been more than men, while in India they have never been more than men। देखिए जब भी, ये याद रखिए हमेशा, जब भी सेक्स रेशियो 1000 से अधिक होता है, सेक्स रेशियो जब 1000 से ज्यादा होता है, इसका मतलब वहां पर फीमेल्स की संख्या अधिक है कंपेयर टू मेल्स। जब भी सेक्स रेशियो 1000 से कम है, यानी वहां पर फीमेल्स की संख्या कम है कंपेयर टू मेल्स। देखिए यहां पर आपको देखने के बाद अंदाजा आ जाएगा। सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील 61 में यहां पर 1000 के ऊपर ही था, बाद में 2001 के बाद तो और भी बढ़ गया। तो यहां पर ये मतलब है कि ब्राजील की पॉपुलेशन जो है वो स्त्री प्रधान जनसंख्या है, यानी फेमिनाइन पॉपुलेशन है। फेमिनाइन पॉपुलेशन यानी इसका सेक्स रेशियो ज्यादा है 1000 से, यानी यहां पर फीमेल्स की संख्या मेल्स से ज्यादा है। अभी देखिए इंडिया की क्या केस है। ये है इंडिया का सेक्स रेशियो। 1961 में 940 के आसपास था, मतलब 1000 मेल्स के पीछे 940 फीमेल्स। वो बाद में कम ज्यादा होते होते 2011 में भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही है। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मस्कुलाइन पॉपुलेशन है, पुरुष प्रधान जनसंख्या है इंडिया की, यानी इंडिया में मेल्स की संख्या अधिक है टोटल कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है, मस्कुलाइन पॉपुलेशन बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं फेमिनाइन पॉपुलेशन। तो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू बोथ द कंट्रीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर प्रोमिनेंटली नोटेबल। यहां पर विशेषताएं देखी जा सकती है। द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील हैज बीन मोर देन 1000 सिंस डिकेड्स। तो ब्राजील का सेक्स रेशियो यहां पर हमें दिखाई देता है 1000 से अधिक है कई सारे दशकों से। इसका मतलब कई दशकों से वहां की जनसंख्या में फीमेल्स की संख्या अधिक रही है कंपेयर टू मेल्स। Considering the sex ratio of Brazil, the number of women have considerably increased than men since 2001। देखिए 2001 में तो सेक्स रेशियो और भी बढ़ रहा है, यानी 1040 1060 से 1070 के आसपास है 2011 का सेक्स रेशियो, यानी इतने ज्यादा फीमेल्स है पर मेल, यानी वहां पर फीमेल्स की संख्या अधिक है। ठीक है, इन इंडिया मेन आउट नंबर वुमेन, यानी भारत में पुरुषों की संख्या अधिक है कंपेयर टू महिलाएं। इन इंडिया वी सी फ्लक्चुएशंस इन द सेक्स रेशियो सिंस फ्यू डिकेड्स। देखिए हमारे देश में सेक्स रेशियो में काफी फ्लक्चुएशंस आते रहे हैं। देयर हैज बीन अ स्लाइट इंक्रीज इन द सेक्स रेशियो आफ्टर 1991। 1991 के बाद सेक्स रेशियो थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है, क्यों तो पिछले कुछ वर्षों में थोड़ा सा बेहतर हुआ है। लेकिन सेव गर्ल टीच गर्ल इज द नीड ऑफ द आवर इन आवर कंट्री। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो शुरू किया गया है ये काफी आवश्यक है, क्योंकि बेटियों को बचाना काफी आवश्यक है। ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़कियों और लड़कों में। ठीक है, दोनों ही परमेश्वर की देन है और दोनों ही उतने ही आवश्यक है। What could be the reasons of lower sex ratio in any region? देखिए लोअर सेक्स रेशियो जो भारत में है ये तो मतलब फीमेल फिटसाइड जिसे कहते हैं वो कारण है। इन इंडिया नंबर ऑफ मेन आउट नंबर वुमेन। भारत में पुरुषों की संख्या अधिक है कंपेयर टू महिलाएं। इज दिस कंडीशन फाउंड इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया? फाइंड आउट। देखिए ये नियरली सभी स्टेट्स में सच है कि पुरुषों की संख्या जो है महिलाओं के कंपैरिजन में अधिक है, लेकिन
क्या है, एक स्टेट उसे अपवाद है, वो है केरला। केरला में महिलाओं की संख्या अधिक है पुरुषों के कंपैरिजन में। ठीक है, हमारा वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं मित्रों। ठीक है।